आप एडमिशन कैसे लेंगे एनआईएस बोर्ड में, मैं वो अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रोम पर या गूगल पर आप टाइप कर लीजिए www.nios.ac.in। यह एक ओपन से करने के लिए बोर्ड है। जो बच्चे 10वीं या 12वीं नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। या फिर 6, 7, 8, 9th में आपके छूट गया पढ़ाई तो भी आप 10th कर सकते हो, 12th भी कर सकते हो। आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेकर आप 12 कर सकते हो। साथ ही साथ इजी सब्जेक्ट्स लेकर भी खाली आप पास हो सकते हो सिंपली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है वैसे एनआईएस है, बट ये ओपन से है खाली। ठीक है, वैल्यू उतना ही है। तो इसमें एडमिशन कैसे लेंगे, आप ध्यान से इस चीज़ को आप समझिए कि आप एडमिशन लोगे कैसे। मैं ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपको एक काम करना है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ आप अच्छे से समझिएगा, राइट। तो सबसे पहले इसको स्क्रॉल डाउन करें और थोड़ा नीचे की ओर जाएं। नीचे की ओर जाने पर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है एडमिशन वाला, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा और नीचे जाइएगा। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, जो बढ़िया और बेस्ट तरीका है। एडमिशन फॉर ऑल स्ट्रीम अंडर एकेडमिक कोर्स सेकेंडरी 10th और सीनियर सेकेंडरी 12th, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है कि यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। इसका मतलब अभी एडमिशन ले रहे हो तो आपका अक्टूबर 2023 में एग्जाम होगा। आप कभी भी ले सकते हो, 2024-25 में प्रोसेस सेम ही रहता है हमेशा। ठीक है, रजिस्टर का प्रोसेस, एडमिशन लेने का प्रोसेस सेम ही रहता है। तो ब्लॉक 2 स्ट्रीम 1 का मतलब होता है ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का मतलब होता है जो एडमिशन आपका जो भी एडमिशन आप लोगे उसका एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल में जो होता है, और अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम होता है उसे स्ट्रीम 2 कहते हैं, ब्लॉक 2 कहते हैं। सॉरी, स्ट्रीम सेम ही रहता है, उसका ब्लॉक 2 चेंज हो जाता है। तो यानी कि अभी एडमिशन लेने पर आपका 2023 में अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स बताऊँगा कि क्या गलती नहीं करनी है और कैसे आप हेल्प भी आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आप मेन्यू बटन पर जाएंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर एडमिशन वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। एडमिशन वाला सेक्शन क्लिक करने के बाद आपको एकेडमिक पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे स्ट्रीम 2 क्लोज्ड है, स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2023 वाले पे क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद अब साफ दिखेगा, आपको स्टेट या यूटी के नेम डालने हैं। बेसिक डिटेल्स है, ऑप्शनल डिटेल्स, सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट 1 by 1 करके आपको ये भरना है। तो देखिए जहाँ पर स्टेट और यूटी दिया हुआ है, तो अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करनी है, फिर कोर्स किस लिए अप्लाई कर रहे हो, आइडेंटिटी क्या दे रहे हो अपने पहचान के लिए, आइडेंटिटी नंबर डालना है और फिर सबमिट बटन पर सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि जो सिलेक्ट यूटी दिखाई दे रहा है आपको, मैं यहाँ पर कर दे सिलेक्ट स्टेट। तो मैं यहाँ पर स्टेट वाले पे क्लिक किया और दिल्ली है, आप यूपी में रह रहे हैं या जब कश्मीर में रह रहे हैं, कहाँ बेंगलोर रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे डालते ही। फिर कोर्स अप्लाइंग फॉर, तो 2 बटन खुलकर आया है नीचे, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। मान लीजिए मैं 12 का कर रहा हूँ तो सीनियर सेकेंडरी होता है, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप आप क्या देना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, नीचे आपका अपने आप बहुत सारे खुलकर आ जाएगा। तो मैं डालता हूँ आधार। क्या डालता हूँ, आधार। जब आप आधार डालेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर आपको क्या है, आइडेंटिटी नंबर का मतलब होता है आप यहाँ पर आधार नंबर आप डालेंगे, क्योंकि आपने आधार डाला है तो फिर उसका नंबर यानी कि आधार कार्ड पर जो नंबर है वो यहाँ पर संख्या डाल देंगे। इसके बाद करने के बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट वाला प्रोसेस क्या है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह डालकर आपका अपना कैंडिडेट का पूरा नाम डालकर आपके पास ओटीपी आएगा, फिर उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। सबमिट पर आप अपना इतना डिटेल करके आप सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। जहाँ तक आपको मैंने बताया था, नेक्स्ट खुलने के बाद आपको अपना घर का एड्रेस डालना है, हाउस नंबर डाल देना है उसके सबसे ऊपर वाले में। ठीक है, यानी कि मकान नंबर, उसके बाद आप स्ट्रीट नंबर है, गली नंबर तो वो डाल दीजिए, रोड नंबर डाल दीजिए। फिर आप अपने एरिया के नाम, उसके साथ अपने गांव का नाम या विलेज का नाम, जहां पर भी रहते हैं नगर में, जिस भी नगर में, आप उसके एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, फिर आप स्टेट डाल दीजिए और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए और पिन कोड डाल दीजिए और उसको आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर, तब आपको उसके बाद आएगा आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस। तो देखिए कोरस्पोंडेंट एड्रेस में क्या है,
वहाँ पर एक चेक बॉक्स आएगा, तो आप चेक बॉक्स करेंगे तो सेम नीचे आ जाएगा। तो मैंने वही किया है। एक तो परमानेंट एड्रेस हो गया यानी जहाँ आप रहते हैं, और कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप पत्राचार व्यवहार करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई डिटेल्स आना होगा आपके स्कूल से, तो वह उसी एड्रेस पर आएगा। इनकेस बुक्स भी आप भेजा जाता है तो उसी एड्रेस पर आ जाएगा। उसको हम कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस कहते हैं, और ये स्टार्टिंग में भर लेना आप करेक्ट जहाँ पर भी है, अदरवाइज आप सेम भी रह सकते हो। ठीक है, बुक्स आमतौर पर बुक्स तो मिलता नहीं है, बट उसको कैसे लिया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस भर ले, या फिर आप सेम रखिए, सेम डिटेल डाल दीजिए। फिर एक अदर डिटेल का टैब खुल कर आएगा, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अदर डिटेल्स का टैब खुल कर आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, डिसेबिलिटी है तो नॉट एप्लीकेबल। अब देखो मैं आपको यहाँ से ये बताऊँगा कि क्या नहीं भरना है। ठीक है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर डाल देंगे, आधार, और आधार आइडेंटिटी जहाँ नंबर आएगा वहाँ पर आधार नंबर डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर जो है डाल देंगे आप, सोशल कैटेगरी है, कास्ट, जनरल है, एसटी है, ओबीसी है, एससी है, क्या है ये डाल देंगे। डिसेबिलिटी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम शारीरिक तौर पर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डालना है। ये अब यहाँ से बता रहा हूँ क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ध्यान से सुनेंगे समझिएंगे आप। एक्स सर्विसमैन पे नो करनी है, ठीक है, क्योंकि जनरली नो ही रहता है। ऑर्फन पे जो डिटेल्स बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है ना, आपको उसको लीव कर सकते हो, नो कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। हेल्प चाहिए तो हम इसमें बताएंगे। ऑर्फन नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब कोर्स अप्लाइड फॉर सीनियर सेकेंडरी पहले से ही कैच कर लेगा आपके सिस्टम पे। ठीक है, जब आप कर रहे होंगे आप फ़ोन से या फिर जिस भी माध्यम से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से, वो दिखाएगा। और अगर खाली रहेगा तो आप सीनियर सेकेंडरी डाल देंगे, 10वीं का कर रहे हैं तो आप सेकेंडरी डालेंगे। अब आपको मीडियम क्या रखना है, भाषा क्या चुनना है। आप हिंदी में आपका होगा पढ़ना है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो इंग्लिश में इस बच्चे का था तो मैंने इंग्लिश में भर दिया। प्रीवियस क्वालिफिकेशन पास्ड है और 10वीं करा हुआ, तो मैंने 10th कर दिया, पास है तो पास। अब है कि आर यू अप्लाइंग अंडर पार्ट एडमिशन और ड्यूल एनरोलमेंट, इसका मतलब होता है कि क्या आप कोई दो चीज़ें तो आप साथ ही साथ नहीं कर रहे हो, तो मैंने नो भर दिया। एग्जिस्टिंग लर्नर हो, पहले से ही आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो मैंने नो है तो नो। ठीक है, और है तो फिर यस। परसुइंग पायलट लाइसेंस, ये जनरली नो ही रहता है, आपने नो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट का टैब आएगा, नेक्स्ट करेंगे तो आपका खुलकर आएगा 10th बोर्ड एग्जाम डिटेल्स। इसके बाद पासिंग ईयर डाल देंगे कि आपने पास कब करा था, 2020 में, 21 में, 19 में, जब मर्जी आप, या 2022 में, वो आप डाल देंगे। मंथ ऑफ पासिंग, देखो यहाँ पर मंथ ऑफ पासिंग पूछ रहा है क्योंकि एनआईएस में 2 बारी होता है, और अगर सीबीएसई से करा हुआ है तो वो एक ही बार आता है, तो वो तो अप्रैल ही भरोगे। और अगर आप एनआईएस से कर रहे हो तो इसमें 2 ऑप्शन भी आएगा, अक्टूबर और अप्रैल। तो जिस टाइम में एग्जाम दिया है ना आपने, वो वाला मंथ डालना है आपको, राइट। चूज बोर्ड कौन सा है, तो जहाँ सीबीएसई से करा हुआ है, यूपी बोर्ड से करा हुआ है, बिहार बोर्ड से करा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल कर आएंगे, वो डाल लेंगे। तो जिस बच्चे का एडमिशन करा हुआ है उसने 10वीं भी एनआईएस से ही किया था, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भर दिया बोर्ड, और उसका रोल नंबर मैंने डाल दिया। इसी तरीके से कहीं से भी आपने करा हुआ है उस बोर्ड का नाम डाल दीजिए और उसका रोल नंबर डाल दीजिए। 10वीं पास करी हो तो। एक और बात, अब मान लीजिए आप 10वीं कर रहे हो तो कहाँ से बोर्ड रोल नंबर लाओगे, तो उस केसेस में नहीं होगा। ठीक है, उस केसेस में स्कूल का नाम ऑप्शन आता है तो वहाँ पर करेंगे, और कुछ नंबर्स रोल नंबर आता है तो वहाँ पर वो डालेंगे। ठीक है, बाकी इसका एक अलग तरीके से होता है, थोड़ा सा हेल्प के लिए मैं आपको एंड में बताऊँगा क्या करना है। ऑप्शनल डिटेल्स, कोई घबराने की बात नहीं है, इजीली हो जाता है। ऑप्शनल डिटेल्स अब बहुत आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शनल डिटेल्स जो काफ़ी सारा आएगा, इसमें बहुत सारा आप लीव कर दो। मदर टंग हिंदी है तो वो लिखेंगे, रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या है वो भर दोगे आप। अब और का मम्मी का एजुकेशन आपकी क्या था, फादर का एजुकेशन, नेशनैलिटी इंडियन भर दिया आपने। ठीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप है तो नॉट एप्लीकेबल मैंने भर दिया, क्योंकि ज़्यादातर नॉट एप्लीकेबल भर दिया। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस मेट्रोपॉलिटन, यानी कि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो वहाँ ऑप्शन आता है, विलेज में रहेंगे आप, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो आप भर दीजिएगा। योर जियोग्राफिकल एरिया एनी अदर पे मैंने डाल दिया, यही भर दो आप, कोई इशू नहीं है। जो बिल्कुल रिलेवेंट ना हो आप उसे लीव कर सकते हैं। आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयड डाल दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर दीजिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ापन है तो यस, नहीं तो फिर नॉट। ठीक है, एनुअल फी आपका इनकम क्या है, तो इस बच्चे का ₹1,00,000 का मैंने डाला हुआ है। अब सब्जेक्ट आप क्या क्या लेंगे, अब सब्जेक्ट चुनने की बारी आएगी। सबसे पहला सब्जेक्ट चुनने है, उसके अंदर आप लिखा हुआ रहता है कि आप मैक्सिमम उस वाले ग्रुप से आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हो या 4, तो अपने सुविधा के अनुसार चुन सकते हो।
और आप उसी समय नेक्स्ट बटन दबाने से पहले पहले आप बार बार एक हटाकर एक चुन सकते हो, फिर हटाया, इसमें ग्रुप में आपको पसंद आया सब्जेक्ट वो ले लिया, या फिर पहले जो आपने सिलेक्ट कर लिया वो हटा सकते हो, बट नेक्स्ट बटन क्लिक करने से पहले। जैसे एक सब्जेक्ट लिया उसने डेटा एंट्री का, ये क्लिक कर रखा है हमने, हिंदी का लिया, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, तो 12th का बच्चा, और देखिए ईजी सब्जेक्ट्स लिया हुआ है, पेंटिंग, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ये सब इजी है। पॉलिटिकल साइंस भी कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आसान है, बढ़िया सब्जेक्ट है लेकिन, ठीक है। और भी आसान सब्जेक्ट ले सकते हो और मुश्किल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, मैथ, साइंस, कॉमर्स वगैरह सब ले सकते हैं। तो 6 सब्जेक्ट मैंने चूज़ करा था। इस सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट आपको उसी समय कॉपी में आप सब्जेक्ट लिख लेंगे और कोड लिख लेंगे। जैसे आप डेटा एंट्री ऑपरेशन है सब्जेक्ट का नाम, उसका कोड क्या है 632 तो ऐसे आपको सारे उतार लेने 6 के 6। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आएगा आपका स्टडी सेंटर। तो देखो आपको ना 2-3 ही स्कूल दिया जाएगा, तो जो आपके आसपास या जो आप अच्छा मानते हो कि स्कूल बढ़िया है आपके घर के आसपास, वो आप चूज़ कर ले। अब 2-3 वहाँ पे खुलकर आएगा जो सुविधा प्रदान कर रही है NIS, एकदम घर के ठीक बगल में नहीं होगा, कुछ किलोमीटर में भी हो सकता है, कई बार तो किलोमीटर के अंदर भी होता है, शहरों में आमतौर पर ऐसा होता है। तो देख लें और आप स्कूल चूज़ कर लीजिए, 2-3 स्कूल अपना डालकर आप रेफरेंस डालकर आप आगे नेक्स्ट करिए। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करना है अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आएगा नेक्स्ट करने के बाद, तो ये ब्राउज़र वाला एरिया दिख रहा है जो ब्राउज लिखा हो, उस पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो डाल दोगे आप, ठीक है। फ़ोटो का साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो, आप रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ोटो अपना डाल लेंगे, क्लियर सा ऐसा बढ़िया सा फ़ोटो। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्राउज करके आप वाइट पेज पे साइन करके सिग्नेचर करके फिर वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट क्या डालनी है, जैसे मैंने आधार कार्ड डाला हुआ है तो दोनों साइड का ऐसे रख करके बनाकर आपको फिर आधार कार्ड अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो आपको डालना है, ठीक है। और ब्राउज़ करके ही आपको डालना है, फिर से सारा कुछ ब्राउज़ करके होगा, क्योंकि ब्राउज़ करने का मतलब होता है जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे ये आपके फ़ोन के या लैपटॉप के उस एरिया में चला जाएगा जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स रख रखी है, ठीक है। जनरली आमतौर पर बच्चे फ़ोन से करते हैं, तो जैसे फ़ोन में गैलरी में होता है तो वहाँ लेके चले जाएगा, सेलेक्ट कर लो और अपने आप अपलोड कर देना। उसके बाद आपका ये लिखा हुआ अपलोड फेल मार्कशीट, अगर बच्चे फेल हैं तो वो उनके लिए, अदरवाइज लीव इट। उसके बाद फिर प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डाल दो, जैसे 12वीं का है तो इसमें 10वीं का डाला हुआ है, ठीक है। फिर से आधार प्रूफ डाला हुआ है आपका, तो ये डाल दिया हमने। और कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो अपलोड करेंगे, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कोई शारीरिक समस्या का सर्टिफिकेट है उससे संबंधित तो आप डालेंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। एक्स सर्विन का है छोड़ दीजिए। एनी अदर अगर सर्टिफिकेट है तो आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब 10th सर्टिफिकेट आप डाल दीजिए, क्योंकि 12वीं का था तो 10th है, अब जो 10th का करेगा वो नहीं डालेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आप फेल का डालेंगे या फिर 9 पास 8 पास ये ऐसे वाला डालते हैं, जो एनी अदर डॉक्यूमेंट्स पे डाल सकते हो। एक ऊपर भी आया था अदर डॉक्यूमेंट्स पे भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट का 10th सर्टिफिकेट डाल दिया, अपलोड कर दिया। उसके बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट का बटन। नेक्स्ट का बटन करते ही ये आपके पास पेमेंट वाला ऑप्शन खुलेगा। क्या खुलेगा? पेमेंट वाला ऑप्शन खुलेगा, या फिर कुछ पहले तो ये ऐसा दिखा देगा कि आपने ऐसे ऐसे डिटेल सारा भरा हुआ है, राइट। तो फिर ये दिखाएगा आपको, तो फिर क्या करना है, आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देना है अब डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और वो सबमिट का बटन दबा देना है और आपका एडमिशन इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप एडमिशन करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, हम एडमिशन कर देंगे आपको, क्योंकि पूरा आपको इसमें सपोर्ट किया जाएगा। आपको कुछ पूछना है, हेल्प भी लेना है तो उसमें भी सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एडमिशन के साथ जो है हम अगर हमारे साइड से अगर एडमिशन करवाते हैं आप, तो इसमें पूरे साल का सर्विस है। आप कोई कार्य कर रहे, कहीं काम कर रहे, जॉब कर रहे, आप लगे रहें, कहीं आपको जाने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम स्पेंड होता है। दूसरी बात, अगर हमारे साइड से बहुत सारी चीज़ों में डिस्काउंट्स मिलता है, मान लीजिए आप असाइनमेंट्स बना नहीं पा रहे, उसमें आपको डिस्काउंट दे देंगे हम। अगर आप कोचिंग करवाना है, ट्यूशन्स लेना है, उसमें भी डिस्काउंट दे दिया जाएगा, इन केस अगर हम एडमिशन करते हैं तो। और आपको पूरा ईयर जब तक आप पास नहीं होते हैं, आपको फुली सपोर्टेड रहेंगे। और विजिट भी है आपका, डोर टू डोर विजिट भी है, स्पेशली दिल्ली NCR में। पूरे इंडिया में तो ऑनलाइन आपको हेल्प कर दिया जाएगा, ठीक है, थ्रू कॉल। सारा डिटेल आपको, आई कार्ड वगैरह एवरीथिंग, एडमिट कार्ड, सारा डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा और टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। एक नंबर नोट कर लीजिए, 9650925415। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 9650925415।
अगर किसी को भी एडमिशन लेना है तो वे बच्चे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और 12th में लेना है तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे भी आप डिटेल्स भेजकर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ओके। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। कोई डाउट्स है तो नंबर दे दिया गया है, आप पूछ सकते हैं, आप अच्छे से एडमिशन लीजिए और आप आगे पढ़िए, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट।